प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की पूरी कहानी यानी दस्ताने करबला। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। यह उमैया खानदान का वह बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी मां का नाम मैसून बिनते नजदल कल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फाशिको फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब गुस्ताख था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने बैत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हुम से पहले बैत लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत न देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर माविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई। जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और तैफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है? मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया, तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वह बैत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से हरगिज ना जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर माविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद के बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर यह बैत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का यह बेहतरीन मौका था जिसको आपने गंवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासाए रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदाए ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाजत न दी
कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर लें और नवासे रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह न करें। अगर आप यजीद के बैत कर लेते तो वह आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता, लेकिन आपके बैत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बैत के लिए तैयार न हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मस्जिद का सफर करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वह शहर मुकद्दस है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा है। जैसा कि खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सब जगहों से ज्यादा प्यारा हो, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा मदीना मुनव्वरा है, और जब हुजूर को वह सबसे ज्यादा प्यारा है तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज्यादा प्यारा है। मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफर की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैते रिसालत का यह छोटा सा मुकद्दस काफिला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा, और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान के रोज़ाए अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए। इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के आस्थाने मुकद्दस पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी? इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़ के जा रहा हूं, वह शहर की जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो गया है। मैं जा रहा हूं नाना जान, मुझे इजाजत दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोज़ाए अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, यह दिन कितने रंजो गम का दिन था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वह मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गए। यह वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई, तो झुंड के झुंड लोग आपके खिदमत में आने लगे और आपकी जियारत का शरफ हासिल करने लगे। मक्का में आप एक पनाह की हैसियत से रुके रहे ना, आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैत ली और न ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त हुई जबकि 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतह होने के बाद मुसलमानों की फौज इराक में बस गई, और मदाइन का माहौल जब उनके समझ में न आने लगा तो सहाबी रसूल हजरत साद बिन वकास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से यह जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फौज के साथ मदाइन से निकलकर यहां बस गए। इस तरह कूफा शहर वजूद में आया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के जमाने ही से कूफा आपके चाहने वालों का ठिकाना था। वहां के लोग हजरत अमीर मुआविया के खिलाफत के जमाने ही में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास कूफा आने की दरख्वास्त कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख़ तबरी की रिवायत के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर में वहां के शिया जमा हुए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का जिक्र करके
सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बात से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा न देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। का दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और न उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसको यहां से निकालकर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज्जामा पहुंचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिन के अंदर 35 खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थी। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ खास लोगों ने खत भेजे और सब एक के बाद एक। थोड़ी ही देर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंच गए। मेरे दोस्तों, आप यह जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह बैत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत मंजूर कर लेते तो यजीद की बदकारी जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। मेरे दोस्तों, इतने सारे खतों के आने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अपने चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा। उसके बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा में क्या क्या हुआ, चलिए आगे की कहानी बताते हैं। जब कूफा वालों को यह खबर मिली कि यजीद ख्वाबिश तख्त पर बैठ चुका है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से उसने बैत के लिए कहा है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तशरीफ ले आए हैं, तो कूफा वाले एक घर पर जमा हुए और मशवरा करके एक खत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लिखी। इस खत में यह लिखा था कि ए इमाम हुसैन शहजादा रसूल, आप कूफा तशरीफ लाइए और हमको यजीद के जुल्म से बचाइए। कूफा के लोगों की तरफ से जब इस तरह के तकरीबन 150 खत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में आए तो आपने उनसे कहा, मैं अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजता हूँ। अगर यह तुम्हारा मामला ठीक देखकर हमें बताएंगे तो हम वहां जल्द ही तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने 2 बेटों के साथ कूफा पहुंचे। जब कूफा वालों को खबर मिली कि इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ ला रहे हैं तो आपका इस्तकबाल करने के लिए कूफा के लोगों में बड़ा जोश पैदा हुआ। बड़े ही एहतेमाम और वकार के साथ कूफा के लोग बाहर निकल आए और सरदार कूफा आपके कदमों को चूमते रहे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को मुख्तार सख्फी के घर उतारा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ठहर गए। कूफा के लोग हाजिर हुए और आपके कदमों को धोकर लोगों ने उस पानी को अपने अपने घरों में छिड़का। इतनी मोहब्बत का इजहार कूफा वालों ने किया। कूफा के तकरीबन 18,000 लोगों ने आपके मुकद्दस हाथ पर बैत कर ली और सबने मदद करने का वादा किया। ये सब देखकर इमाम मुस्लिमीन बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि यहाँ के हालात बेहतर हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप जल्दी तशरीफ लाए। उधर यजीद को कूफा वालों ने खबर कर दी कि इमाम हुसैन ने
अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा है और कूफा के हाकिम हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। अगर कूफा का भला चाहते हो तो अपनी तरह कोई जबरदस्त जालिम भेजो। यजीद ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का हाकिम बना दिया, क्योंकि इब्ने ज़ियाद बहुत जालिम था और लोगों के साथ सख्ती किया करता था। इसलिए यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर रवाना किया और कहा कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दो या कूफा से निकाल दो। इब्ने ज़ियाद ने सुबह होते ही कूफा में ऐलान करा दिया कि खबरदार अब कोई भी मुस्लिम बिन अकील के साथ न आए। यजीद की तरफ से गवर्नर बनाकर मुझे भेजा गया है। खबरदार अगर किसी ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, पनाह देने वालों के बच्चों को उसी के सामने कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर को आग लगा दी जाएगी और जमीनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस ऐलान का होना था कि कूफा का पूरा नक्शा ही बदल गया। कूफा वालों की मोहब्बत अब नफरत में बदल गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फज्र की नमाज अदा की और सोचने लगे कि किस तरह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को कूफा वालों की बेवफाई और इब्ने ज़ियाद के जुल्मों सितम की खबर दूं। मगर अब कर भी क्या सकते थे? खत तो लिख चुके थे और तीर कमान से निकल चुका था। इस तरह लोगों को धमकी दी गई, किसी को पैसों का लालच दिया गया। यहां तक कि 18,000 लोगों में से इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास सिर्फ 30 आदमी ही बाकी रहे। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो यह देखकर मस्जिद से बाहर निकले ताकि कहीं पनाह लें। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब दरवाजे से बाहर आए तो आपके साथ एक भी आदमी नहीं था। सारे लोगों ने आपको धोखा दे दिया। आखिर आपने एक घर में पनाह ली। जब इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने एक घर में पनाह ले रखी है, तो उसने फौज भेजी। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को मालूम हुआ तो आप तलवार लेकर उठे और उन लोगों को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आपके आगे इब्ने ज़ियाद की फौज शिकस्त खाती नजर आने लगी और यह देखकर आपके साथ काफी लोग हो गए और आपका साथ देने लगे। इस तरह से आपने गवर्नर हाउस गिरवा लिया। तारीख में आता है कि मुस्लिम बिन अकील ने जब पहली जंग कूफा में की और कुफियों ने आपका साथ दे दिया था, अगर उस वक्त मुस्लिम बिन अकील चाहते तो दारुल इमारत का एक एक पत्थर उखाड़ कर फेंकवा देते, मगर अल्लाह को कुछ और गवारा था। जब इब्ने ज़ियाद कूफा पहुंचा तो उसने इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ 18,000 लोगों को पाया, तो उसने कूफा के मालदार लोगों को लालच देना शुरू कर दिया और खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से सभी लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे पड़ गए। इस तरह इमाम मुस्लिम बिन अकील का कोई भी साथ देने वाला न रहा। कुछ देर बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को घेर लिया गया, मगर वह इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं थे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील फिर उठकर खड़े हुए और यजीदी फौज को मारकर वहां से भगा दिया। जब उन नामर्दों से कुछ भी ना हो सका तो वह लोग मजबूर होकर छत पर चढ़ गए और आग के गोले आप पर फेंकना शुरू कर दिया। आपका मुबारक जिस्म उन जालिमों के पत्थरों से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद आपने फिर हमला किया और यजीदियों की हालत खराब हो गई। जब उन लोगों ने यह हालत देखी कि इस शेर को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, तो मोहम्मद बिन असास ने कहा, आपके लिए अमान है, आपको कोई कत्ल नहीं करेगा, न ही आपकी कोई गुस्ताखी होगी। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो थककर एक दीवार से पीठ लगाकर बैठ गए। एक सवारी हाजिर की गई। आप सवार हुए तभी एक शख्स ने आपके मुकद्दस हाथ से आपकी तलवार ले ली, तो आपने इरशाद फरमाया कि यह पहला धोखा है। मोहम्मद बिन असास ने कहा, मत डरिए। आपने इरशाद फरमाया, वह जो अमान तुमने दी थी कहां गई? फिर आप रोने लगे। एक शख्स ने कहा, इतने बहादुर हो फिर भी रो रहे हो। आपने इरशाद फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, रोना हुसैन और आले हुसैन का है कि वह तुम्हारे बुलाने पर इत्मीनान से आते होंगे और उन्हें इस धोखे की खबर तक नहीं। फिर आपने मोहम्मद बिन असास से फरमाया, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे पनाह देने से आजिज रहोगे और तुम्हारी अमान काम न देगी। अगर हो सके
तो इतना कर दो कि अपने पास से कोई आदमी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के पास भेजकर मेरे हाल की खबर दे दो कि आप वापस तशरीफ ले जाएं और कूफा वालों के धोखे में ना आए। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील इब्ने जियाद के पास लाए गए तो मोहम्मद बिन असास ने कहा कि मैं इन्हें अमान दे चुका हूं। इब्ने जियाद ने कहा, तू कौन होता है अमान देने वाला? हमने तुझे इनको लाने के लिए भेजा था, अमान देने के लिए नहीं। मोहम्मद बिन असास खामोश हो गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जख्मों की वजह से बहुत ज्यादा प्यासे थे। आपने ठंडे पानी का एक घड़ा देखकर इरशाद फरमाया कि मुझे इसमें से 2 घूंट पानी पिला दो। मोहम्मद बिन असास ने पानी पेश किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील पानी पीने लगे तो एक जालिम बदबख्त ने तलवार मारी, जिससे आपके ऊपर का होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने पानी पीना चाहा, मगर प्याला खून से भर गया। आपके साथ 3 बार ऐसा ही हुआ। जब आप इब्ने जियाद के सामने गए तो आपने उसे सलाम नहीं किया। यह देखकर वह फिर इब्ने जियाद बोला, क्या अब भी यजीद को अपना खलीफा मानते हो? हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, हरगिज नहीं। फिर इब्ने जियाद बोला, क्यों नहीं मानते? तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, इसलिए कि वह काफिर फाशिक है, शराबी है, जानी है, दुनिया का कुत्ता है। यह सुनते ही इब्ने जियाद बोला, अब तो तुम जरूर कत्ल किए जाओगे। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे वसीयत कर लेने दो। उसने इजाजत दे दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन असास से कहा, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं। मैंने फलां से 700 दिरहम लिए हैं, मेरा घोड़ा बेचकर उसे अदा कर देना। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो को खत लिख देना कि कूफा ना आए, और कत्ल के बाद मेरा जनाजा इब्ने जियाद से लेकर दफन कर देना। और मुझे मेरे मजलूम बच्चों का कुछ पता नहीं है, वह कहाँ है? वह मुसाफिर है, बेवतन है और यतीम है। उन पर तरस खाना और उन्हें सही सलामत मदीना पहुंचा देना। अभी आप फरमा ही रहे थे कि इब्ने जियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इमाम मुस्लिम को शाही महल में ले जाकर उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। जल्लाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शाही महल की छत पर ले गया और हाशमी जवान की जुल्फें पकड़कर तलवार मारी, जिससे आपका सर उस जालिम के हाथों में रह गया और धड़ जमीन पर आ गिरा। इस तरह से आपको शहीद कर दिया गया और आपका मुबारक सर यजीद के पास भेज दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह कूफा वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हो को धोखा दिया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन के नाम पर इसको वफा की राह पर पहली शहादत हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हो की हुई। आपकी शहादत के बाद आपके दोनों बच्चों को तलाश किया जाने लगा, जो आपके साथ कूफा गए थे, और तलाश करने वालों के लिए भारी भरकम इनाम का ऐलान भी किया गया था कि जो उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उन्हें भारी इनाम दिया जाएगा। आखिरकार इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे कूफा में भटक गए तो इन दोनों बच्चों पर उस औरत की नजर पड़ी जिस औरत का शौहर इनाम के लालच में इन दोनों बच्चों की तलाश में था। लेकिन इस औरत को यह मालूम नहीं था कि मेरा शौहर इन बच्चों के साथ कुछ करेगा। वह औरत बड़ी प्यार और मोहब्बत से इन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उन्हें खिलाकर सुला दिया। जब रात हुई तो उसका शौहर थका हारा आया और कहने लगा कि इब्ने जियाद की तरफ से बहुत बड़े इनाम का ऐलान हुआ है कि जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। जब उस औरत ने यह सुना तो अपने शौहर को नहीं बताया कि वह दोनों बच्चे हमारे घर पर ही हैं, लेकिन उन बच्चों ने अपने बाप इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहु ताला अन्हो की याद में रोना शुरू कर दिया, जिन्हें कूफा की सरजमीन पर बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। जब उस औरत के उस बदबख्त शौहर ने आवाज सुनी तो अपनी बीवी से पूछने लगा कि आखिर हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन सा बच्चा है जो रो रहा है? वह औरत कहने लगी, कोई नहीं है। आपको ऐसे ही ख्याल में बच्चों की आवाज सुनाई दे रही होगी। लेकिन वह शख्स नहीं माना, घर पर गया और इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और इन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया और इन दोनों बच्चों का सर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा दिया।
जब इब्ने जियाद ने दोनों बच्चों के सर को देखा तो आग बबूला हो गया और कहा कि मैंने तो सिर्फ गिरफ्तार करके लाने को कहा था, कत्ल करने को नहीं कहा था। आखिरकार उस शख्स को भी जिसने दोनों बच्चों को कत्ल करके उनका सर इब्ने जियाद के पास पहुंचाया था, उसको भी सजा दी गई और इनाम नहीं दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा तो इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु के पास कूफा न जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम वहां न जाएं, क्योंकि इमाम मुस्लिम खत में यह लिख चुके थे कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो हालात बदतर हो जाएंगे। इमाम हुसैन सोचने लगे कि अगर हम कूफा नहीं गए और वहां के लोग यजीद और इब्ने जियाद के दबाव में आकर शरीयत के खिलाफ कुछ कर बैठे तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, और कयामत के दिन अगर हमारे नाना जान ने पूछ लिया कि हुसैन, मेरी उम्मत ने तुम्हें आवाज दिया था कि आप आइए और हमें बचा लीजिए, आप क्यों नहीं गए, तो हम अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे, और रब ने पूछ लिया तो रब की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। यह सोचकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो कूफा जाने की तैयारी करने लगे। जब यह खबर मक्का वालों को हुई तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इमाम हुसैन कूफा की सरजमीन पर जाएं। यहां तक कि बड़े बड़े सहाबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत जाबिर, हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाहु ताला अन्हुम वगैरह आपके पास आए और अर्ज किया कि आप कूफा हरगिज न जाएं, क्योंकि वहां के लोग पैसों के बड़े लालची हैं। उन लोगों ने आपके बाबा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो और आपके भाई हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हो के साथ खुली हुई गद्दारी और बेवफाई की है। वहां पर इब्ने जियाद का हुकूम चलता है और वहां के लोग इब्ने जियाद के खिलाफ आपका साथ नहीं देंगे। तो ए इमाम हुसैन, आप यह जान लीजिए कि कूफा वाले आपको जंग के लिए बुला रहे हैं, और हमें डर है कि वो लोग आपको धोखा देंगे, झुठला देंगे और आपको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत के साथ मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही सबसे बड़े आपके दुश्मन होंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने उन सबसे कहा कि हमें न रोकें, हमें जाने दें। अगर आज हम नहीं गए तो हमारे नब्बी के दीन की शान खत्म हो जाएगी, हमारे घर की जो आन बान है वो खत्म हो जाएगी, और कल रब ने हमसे पूछ लिया तो हम रब को क्या जवाब देंगे। जब सहाबा इकराम ने देखा कि इमाम हुसैन अपने इरादे से रुकने वाले नहीं हैं, तो कुछ सहाबा ने कहा था, ए इमाम हुसैन, अगर आपको जाना ही है तो आप अपने घर वालों को अपने साथ लेकर ना जाएं, आप अकेले जाएं। मगर इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, हम अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए किसी भी सूरत में किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम जाएंगे और हम अपने पूरे घराने के साथ जाएंगे। बड़े बड़े सहाबाए किराम ने इमाम हुसैन को कूफा जाने से रोका, मगर हजरत इमाम हुसैन ने एक की भी नहीं सुनी। आखिरकार इमाम हुसैन 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को अपने घर वालों और खादिमों समेत 72 लोगों को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए निकल गए। आपके साथ जो अहले बैत थे उनमें से कुछ ये हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो के साथ उस सफर में हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे थे। पहला बेटा इमाम जैनुल आबेदीन, उस वक्त उसकी उम्र मुबारक 22 साल थी और जैनुल आबेदीन बहुत बीमार थे। आपके दूसरे बेटे अली अकबर, उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी, और तीसरे जी की बहुत छोटा थे, दूध पीने वाले बच्चे थे जिसकी उम्र महज 6 माह थी, और आपके साथ आपकी बेटी सकीना रजी अल्लाहु ताला अन्हा थी। और भी आपके सारे खानदान वाले थे, सबका नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो मक्का से बाहर निकले तो हकीम मदीना अमर बीन शहीद के हुक्म से एक बड़ी फौज ने शहर से बाहर आकर हजरत इमाम हुसैन को रोका और चाहा कि हजरत इमाम हुसैन वापस चले जाएं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने वापस होने से इनकार किया, और जब हजरत इमाम हुसैन सफा की जगह तक पहुंचे तो उस जमाने के बहुत ही मशहूर शायर फर्जदग से उनकी मुलाकात हुई।
हजरत इमाम हुसैन ने उनसे कूफा वालों का हाल पूछा। उन्होंने कहा कि उनके दिल आपकी तरफ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ होंगी, यानी यजीद के साथ होंगी। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वह जो चाहता है करता है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर हमारी तकदीर में यही है तो फिर हम इसे कबूल करेंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फर्जदग से बात करने के बाद जब आगे बढ़े तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात आपके भांजे हजरत मोहम्मद और हजरत आन से हुई, और उन्होंने अपने बाप हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार का खत हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि आप मेरा खत देखते ही वापस मक्का चले आइए, इसलिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी हलाकत और आपके अहले बैत के तबाह होने का डर है। अगर खुदा न खास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आप हिदायत वालों के लिए रहनुमा और मुसलमानों की उम्मीद का मरकज हैं। सफर में जल्दी न कीजिए, उस खत के पीछे मैं भी आ रहा हूं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु वापस नहीं हुए और उस शहादत से अपने आप को मुशर्रफ करने के लिए आगे चल पड़े, जिस शहादत की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में दे दिया था। रास्ते में करमाह बी नदी मिलता है और हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करता है कि ए इमाम हुसैन, 30,000 का लश्कर आपके साथ कूफा जाने के लिए तैयार है, आप कबूल फरमाइए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो उनकी इस दरखास्त को कबूल नहीं फरमाते और आगे बढ़ जाते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन मकामे में हाजिर में पहुंचे तो अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त हजरत कैस को खत देकर कूफा रवाना फरमाते हैं। खत में लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला के हम्द और सलाम के बाद तुम्हें यानी ए कूफा वालों मालूम हो कि मुस्लिम बिन अकील के खत से तुम लोगों के हालात बेहतर होने और मेरी मदद पर तुम सबके इकट्ठा होने के बारे में मालूम हुआ। मैं खुदाए ताला से दुआ करता हूं कि हम पर एहसान करें और तुम लोगों को इस बात पर बड़ा अज्र और बदला अता फरमाए। मैं मक्का से रवाना हो चुका हूं। जब मेरा खत पहुंचे तो अपना इंतजाम तुम लोग जल्दी से ठीक कर लेना, इसलिए कि मैं चंद ही दिन में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे यहां पहुंचने वाला हूं। हजरत कैस जब हजरत इमाम हुसैन का खत लेकर कादसिया पहुंचे तो हुसैन बिन उमैर, जो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से एक फौज के साथ पहले ही से नाकाबंदी किए हुए था, उसने कैस को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास कूफा भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर हुसैन इब्ने अली के खिलाफ तकरीर करो और उनको बुरा भला कहो। हजरत कैस छत पर चढ़ गए और अल्लाह ताला के हम्द और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर द्रूद पढ़ने के बाद फरमाया कि लोगों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन बिन अली इस वक्त अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन आदमी है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ तुम लोगों के पास आया हूं। तुम्हारे लिए जरूरी है कि उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाओ और उनकी आवाज पर लब्बैक कहो। फिर हजरत कैस ने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हजरत अली के लिए दुआएं। खैर कि इब्ने ज़ियाद आपकी इस तकरीर को सुनकर गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि उन्हें छत के ऊपर से जमीन पर गिरा दो कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बेरहम लोगों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। इस तरह से इमाम हुसैन का यह सच्चा दोस्त आप पर कुर्बान हो गया। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और मकामे में जरूरत पर आपने ठहरने का फैसला फरमाया तो वहां कुएं के पास एक खेमा नजर आया। वाह, क्या गजब की बात है! नवासाए रसूल आपको बुला रहे हैं और आप उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। बीवी की बात सुनकर वह हजरत इमाम हुसैन के पास गए और बहुत ही जल्द खुश होकर वापस अपने खेमे में आए और जितने भी सामान उनके साथ थे हजरत इमाम हुसैन की तरफ भिजवा दिया। उसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि अपने भाई के साथ मायके चली जाओ। फिर अपने साथियों से कहा, तुम में से जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो चाहे चला जाए।
और यह समझ कर जाए कि यह मेरी आखिरी मुलाकात है। सब लोग हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। आपने कहा, मैं तुम लोगों से बयान करता हूं कि एक जंग में खुदाए ताला ने हमको कामयाबी अता फरमाई और बहुत सा सामान और माल हाथ में आया। तो हजरत सलमान फारसी ने हमसे पूछा कि इस कामयाबी और इस माल दौलत से तुमको खुशी हुई? हमने कहा, हां, बहुत खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के जवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन से मिलोगे और उनकी मदद में उनके दुश्मनों से जंग करोगे, तो उस वक्त इस कामयाबी और मालो दौलत से ज्यादा तुम्हें खुशी मिलेगी। लिहाजा मैं तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। उसके बाद हजरत जुहैर हजरत इमाम हुसैन के साथ मिल जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन को अभी तक कूफा के हालात मालूम न हुए थे। यह मालूम न हो पाया था कि कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बेटों के साथ क्या किया। जब हजरत इमाम हुसैन उस जगह पहुंचे जिसे सालबिया कहा जाता है, तो एक शख्स के जरिए आपको मालूम हुआ जिसे बुकैर कहा जाता है। उसने बताया कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन औरवा दोनों शहीद कर दिए गए और उनकी लाशों को पांव में रस्सियां बांधकर बाजारों में घसीटा गया। इस दर्दनाक से कहा, खुदा के वास्ते आप अपनी और अपने घर वालों की जान खतरे में न डालें, यहीं से वापस हो जाएं, इसलिए कि कूफा में आपका न कोई दोस्त है न कोई मददगार। हमें डर है कि जो लोग आपको बुलाने वाले हैं वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। यह सुनकर इमाम मुस्लिम के तीनों भाई खड़े हो गए और जोश में आकर कहा, खुदा की कसम हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक इमाम मुस्लिम के खून का बदला नहीं ले लेंगे या हम भी उन्हीं की तरह कत्ल न कर दिए जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन ने उन लोगों से फरमाया जो लोग वापस होने का मशवरा दे रहे थे कि इन लोगों के बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन के साथियों में से कुछ ने कहा कि ए इमाम हुसैन, आपकी और इमाम मुस्लिम की बराबरी नहीं। जब आप कूफा पहुंच जाएंगे तो वहां के सब लोग आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने उनकी बात पर हां नहीं फरमाया, बल्कि खामोश रहे। फिर काफिला आगे बढ़ता रहा और अभी तक सब लोगों को हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर न थी। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो इमाम हुसैन ने पूरे काफिले वालों से फरमाया कि हमें दर्दनाक खबर मिली है कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए और जिन लोगों ने हमारी इताअत और फरमा बरदारी का वादा किया था उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। लिहाजा जो शख्स तुम में से वापस होना चाहे वह वापस चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई इल्जाम नहीं होगा। बहुत से लोग जो रास्ते में हुसैनी काफिले में आकर मिले थे, इस ऐलान के सुनते ही तकरीबन सब दाएं बाएं रवाना होने लगे और ज्यादातर वही लोग काफिले में रह गए जो मदीना तैयबा से हजरत इमाम हुसैन के साथ चले थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अनलाहु ताला अनहो हुसैनी काफिला के साथ चलते रहे, यहां तक कि जब हजरत इमाम हुसैन उस जगह पहुंच गए जिसे जी हसन कहा जाता है, वहां एक पहाड़ था। उसी पहाड़ के दामन में हजरत इमाम हुसैन खेमा लगाकर रुक गए। मुहर्रम 61 हिजरी की पहली तारीख थी कि उसी जगह हुर बिन यजीद तमीमी 1000 लश्कर के साथ से हजरत हुर आपसे कुछ कहने की हिम्मत न कर सके। यहां तक कि जब जौहर की नमाज का वक्त हुआ और अजान पढ़ी गई तो हजरत इमाम हुसैन ने हुर और उसकी फौज को अपनी तरफ मुतावज्जाह करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं खुदाए ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूं कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खुतूत मेरे पास नहीं पहुंच गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है। शायद आपकी वजह से हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर डटे हो तो मैं आ ही गया हूं। तुम मुझसे वादा करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर चलो, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन की इस तकरीर के बाद खामोशी रही। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहोगे? हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे।
ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। उसके बाद इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो उस वक्त भी दोनों तरफ के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी। असर की नमाज के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने पूरे मजमा से खिताब फरमाया कि इस लोगों, अगर तुम तकवा और परहेजगार अख्तियार करोगे और हक पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे जो तुम पर जुल्म और ज्यादती के साथ हुकूमत करते हैं। अहले बैत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज्यादा मुस्ताहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो और हमारे हक को नहीं पहचानते हो तो तुम्हारी राय उसके खिलाफ हो गई जो तुमने खुतूत में लिखकर भेजा था। हूर ने कहा, खुदा की कसम, हमें नहीं मालूम कि वह खुतूत कैसे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने खुतूत के थैले को मंगाकर सबके सामने उलट दिया। हूर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने आपको यह खुतूत लिखे हैं। हमको तो यह हुक्म दिया गया है कि जहां भी आप मिल जाएं हम आपका साथ न छोड़ें, यहां तक कि इब्ने जियाद के पास पहुंचा दें। आपने फरमाया, इस मकसद के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज्यादा आसान है। फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया और उन्हें वापस होने से रोका तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरी मां तुझ पर रोए, आखिर तेरा मकसद क्या है? हूर, उसने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरबी इंसान यह बात कहता तो मैं उसकी मां को भी वैसा ही कहता, लेकिन आपके वालदाह मांजदाह का जिक्र मैं भलाई के साथ करूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्ने जियाद के पास ले जाना चाहता हूं। आपने फरमाया, खुदा की कसम यह नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से बहस होती रही। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ यह हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं, यहां तक कि आप कूफा पहुंच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्ने जियाद की राय न मालूम कर लूं, आप ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो न कूफा की तरफ जाता हो और न मदीना की तरफ। आपको उसकी बात अच्छी लगी और आप कदसिया और उजैब के रास्ते से बाएं मुड़कर चलने लगे। साथ साथ हुर भी चलता रहा। आखिरकार यह काफिला नैनवा पहुंच गया तो कूफा की तरफ से एक इंसान घोड़े पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। सब लोग ठहर कर उसका इंतजार करने लगे। वह आया तो इमाम हुसैन की तरफ ध्यान नहीं दिया, हूर को सलाम किया और उसको इब्ने जियाद का खत दिया जिसमें लिखा हुआ था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर करो जहां ना कोई पनाह की जगह है और ना ही पानी है। और ए हुर, सुनो, जिसको मैंने खत देकर भेजा है उसे हुक्म दिया है कि वह तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में वह हमें बताता रहे। और इमाम हुसैन और उनके साथियों को इब्ने जियाद की तरफ से जो खत आया था उसके बारे में बताया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा, हमको जरा आगे बढ़कर सामने वाले गांव में ठहरने दो। और ने कहा, हमें तो चटियल मैदान में ठहरने का हुक्म दिया गया है और निगरान हमारे साथ है। यह इब्ने जियाद को हमारे हर काम की खबर देता रहेगा। हुर के इस जवाब पर हजरत इमाम हुसैन के साथियों में जोश पैदा हो गया। हजरत जुहैर बिन कैस ने कहा कि ए इमाम आली मकाम, इनसे जंग कर लेना हमारे लिए आसान है, मगर इनके बाद जो लोग आएंगे वह इतने होंगे कि हमको उनसे मुकाबले की ताकत न होगी। मगर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग शुरू नहीं करेंगे। फिर आपने हुर से फरमाया, अच्छा, कुछ तो चलने दो। हूर खामोश रहा और आप बाईं तरफ चल पड़े। अभी आप थोड़ा सा ही चले थे कि हुर के सिपाहियों ने आकर रोक दिया और कहा, बस यहीं उतर जाइए, फुरात यहां से दूर नहीं है। आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, इस जगह का नाम करबला है। इस लफ्ज को सुनते ही आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, यह करबला है जो मकामे में करबला है। यही हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है, यहीं हमारे माल असबाब उतरेंगे और इसी जगह पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। यह मुहर्रम की 61 हिजरी की दूसरी तारीख जुमेरात का दिन था। दुश्मनों की फौज 22,000 थी
और इमाम हुसैन अल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो अपने साथियों समेत 72 लोग थे, जिनमें बीवियां और बच्चे भी थे, जबकि आप जंग के इरादे से भी नहीं आए थे, इसीलिए लड़ाई वगैरह के सामान भी अपने पास नहीं रखे थे। जिस चटियल मैद को उनके सामने उलट दिया और फरमाया, ये खत किसने लिखे हैं? तुमने नहीं लिखे। अगर तुमने खत नहीं लिखे हैं, तुमने हमें यहां नहीं बुलाया तो मैं अपने साथियों समेत चला जाऊंगा। उन लोगों ने कहा, नहीं, तुम यजीद की बैत कर लो और फिर चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, यह कभी नहीं हो सकता। फिर रात हुई तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि रात भर हमें इबादत कर लेने दो। तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। रात भर इबादत करने के हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की। हजरत इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा किसी के हलक से नीचे नहीं उतरा और न एक कतरा पानी किसी को पीने को मिला। ऐसे लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का लश्कर मौजूद था। जंग का नक्कारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु को मेहमान बनाकर बुलाने वाले आपके जान के दुश्मन बन गए। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में तशरीफ ले गए और उन लोगों से हम कलाम के बाद आपने फरमाया, लोगों, मेरे खानदान पर गौर करो कि मैं कौन हूं। फिर अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का बेटा नहीं हूं, जो 8-10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयद शोहदा हजरत हमजा मेरे बाप के चचा और जाफर तैयार खुद मेरे ही चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने यह नहीं सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया है कि ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में वह सच है इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो, तो अब भी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अब्बू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछ लो, क्या यह हदीसें तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं है? लोगों, अगर तुम्हें इस हदीस में शक है तो क्या इसमें शुबहा है कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं हूं? खुदा की कसम, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है, न तुम में और न तुम्हारे सिवा दूसरी कौमों में। जरा गौर करो कि मेरे कत्ल के लिए तुम कैसे तैयार हो गए। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है, किसी का माल हलाक किया है या किसी को जख्मी किया है? मगर दोस्तों, यजीद पलीद ने कुछ भी ना सुना और जंग का ऐलान कर दिया। इसी तरह से जंग शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के खानदान शहीद होते गए। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हम आपको कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी तफसील से बताने से वीडियो 5 घंटे से ज्यादा बन जाएगी। इसीलिए चलिए अब हम आपको 10 मुहर्रम के वाक्य को सुनाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहा था, और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलेमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन से जमीन मुखातिब होकर कहती है कि ए हमारे आका, हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन नार कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता है, हे मेरे हुसैन, हमें हुक्म दें। तो कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ दस्ते अदब को जोड़कर कहता है, मेरे मौला, मुझे हुक्म दें कि इस फौजे यजीद को फिर नार कर दूं। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं, यह सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है, और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल ना होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई न रहा, आप खैमा में आते हैं, बीबियों से अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयत करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना,
लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही बीबियों से अलविदा कहकर झुलझुला को हुक्म देते हैं कि हे मेरे घोड़े, मुझे मैदान में लेकर चल, झुलझुला आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन झुलझुला के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना के पैरों में लिपटी हुई है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना, अपने पापा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती है, बाबा, सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बच्ची, हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमों का पुरसा देते हैं और मैदान में आकर बब्बाजे बुलंद फरमाते हैं, ए लोगो, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन हूं, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी अव आना मिनल हुसैन। मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरामीम की है? किसी इंसान का कत्ल किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा है? फौजें यजीद एक आवाज में कहती है कि हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग्ज में कत्ल करना चाहते हैं। फिर आप फरमाते हैं, आज जो इस्लाम का परचम तुम हाथों पर बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबरो खंदक में अगर मेरे बाबा अली न होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज उस अली को यह सलाह दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबान में भूखा प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फिन्नार हुआ। जमीन पर इससे पहले ऐसी जंग न देखी गई कि 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और यजीदी फौजें दूर दूर भाग रही है। बिल आखिर शिमिर उमर बिन साद ने यह सोचा कि यह अली का शेर है, इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब न जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फौज जाकर उनके खैमों को आग लगा दो। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारती रही, नेजे मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के क़याम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं, कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजें यजीद जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देखकर भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथों में जो चीज होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा, जिसके पास नेजे थे वो नेजा मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवार थी वो तलवारें मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाता और इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। तारीख ने लिखा, आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें। आप अपने आप को घोड़े की जी से जमीन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पर तीर इतने थे ना, आप जमीन पर थे न घोड़े की जी पर थे, तीरों के मुसल्ले पर थे। ये मंजर तमाम अंबिया देख के जारो कतार रहे थे। बस जो भी इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आए, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाता। इतने में शिमर ने कहा, यह काम मुझसे होना है। बस शिमर करीब आता है, इमाम हुसैन के सर से अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पर रखता है, पहली जर्ब चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जैसे ही दूसरी जर्ब चलती है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आगे मैं नहीं देख सकता। जब तीसरी जर्ब चलती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आगे मैं नहीं देख सकता। बस तलवार चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के रसूल ने आंखें बंद की और फरमाया, अली,
अब आगे मैं नहीं देख सकता। बस एक वक्त ऐसा आया कि इमाम अली ने भी आंखें बंद की और बीबी फातिमा से फरमाने लगे, फातिमा, आगे मैं नहीं देख सकता। बीबी फातिमा जरा मक्तल में देखती है कि शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा है। आप करीब आती है, दोनों हाथ इमाम हुसैन की गर्दन पर रखती है और फरमाती है, ए शिमर, न मार मेरे बच्चे को, न मार। मैंने चक्कियां पीसकर इसको पाला है। ये तेरे रसूल का नवासा है। लेकिन अफसोस, शिमर मुसलसल इमाम हुसैन के गले को काटता रहा। फिर देखी इमाम हुसैन की मुसलसल लब हिल रहे हैं। सोचा कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। करीब आकर जब सुनते हैं तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करना, मेरे खानदान वालों की कुर्बानी कबूल करना। तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब के नवासे इस हुसैन को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। मेरी कुर्बानी कबूल करना। तू अजीम है, तू आला है। अगर मेरी 70 जानें भी होती तो भी मैं तेरे नाम पर, तेरे इस्लाम पर कुर्बान करता। इस तरह से इमाम हुसैन शहादत की जाम नोस फार्मा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तभी तो हिंदुस्तान के बाद शाह ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, बदशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल करबला, तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। तो दोस्तों, ये थी दस्ताने करबला। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी मुहर्रम के रोज़े ज़रूर रखें और मुहर्रम के दिन जितना हो सके लोगों में खाने की चीज़, शरबत तकसीम करें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शहीदे करबला के सदके, अहले बैत के सदके हमारी हर परेशानियों को दूर अता फरमा और हमें सच्चा हुसैनी बना दे। या अल्लाह, हमें करबला के शहीदों के सदके से 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह, अहले बैत मोहब्बत हमारे दिलों में और बढ़ा दे। आमीन।